नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में बहुत ही एक रहस्यमय चरित्र और रहस्यमय परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। ये बताया जा रहा है कि 1993 1993 के दंगों का और बम्बई में जो भी कुछ हुआ था उसका मुख्य सूत्रधार दाऊद इब्राहिम कासकर अब नहीं रहा, उसे जहर दे दिया गया। और ये तो किसने उसको जहर दे दिया। दूसरी बात ये भी है कि पिछले एक साल से जितने भी भारत के विरोधी हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में हो, वो इंग्लैंड में हो और वो कनाडा में हो, उनको कोई टपका रहा है। तो ये एक बड़ी ही गंभीर परिस्थिति है। उनको क्या टपका रहा है, क्यों टपका रहा है, कैसे टपका रहा है, ये आपको और हमें क्या पता। क्योंकि हमारा देश सेकुलर देश है। पाकिस्तान से हमारे देश के बहुत सारे विद्वान हैं, उनका एक विशेष नाता है। वो कई तरह की बातें कहते हैं, पाकिस्तान से दोस्ती की बात करते हैं और जिसको कहते हैं कि बहुत सारे इस तरह के आयोजन होते रहते हैं जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बुद्धिजीवी मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और भी कुछ बहुत कुछ करते होंगे, हमें पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन उसका एक उद्देश्य होता है कि जो है वो मेल जोल बढ़े। लेकिन इस मेल जोल बढ़ने में वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, 26/11 हो जाता है, लेकिन हमारे देश के विद्वानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दाऊद इब्राहिम कासकर, जिसके पिताजी एक कांस्टेबल थे, शायद या इंस्पेक्टर थे बम्बई पुलिस में, उसने पिता ने ही कभी पकड़ा था। वो एक बार भारत आना चाह रहा था, पाकिस्तान में परेशान हो चुका था और पाकिस्तान ने तो ये हमेशा ही कह दिया है, ऐसा फालतू की बात है, ये दाऊद फौद हमारे पास नहीं है। जिस तरह से उनके पास में ओसामा नहीं था, यानी कि अमेरिका का जो है वो 9/11 का जो है वो पाकिस्तान के पास में ओसामा बिन लादेन नहीं था, बस ये 26/11 और बहुत सारे उसका दाऊद इब्राहिम कासकर भी नहीं था। ये तो हमेशा ने कहा ना, और ये भी मानते हैं कि भाई उसके तो समधी हैं पाकिस्तान के महान क्रिकेटर जावेद मियांदाद। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलती कैसे हैं, जुड़ती कैसे हैं। लेकिन देखिए, हमारा देश एक सेकुलर देश है, वो परस्पर समन्वय और शांति की जो अवधारणा है उसको आगे ले जाता है। तो शांति और उसकी अवधारणा में तो हमको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात देखिए कि पाकिस्तान को छोड़िए, एक बार जो है वो बोर हो गए दाऊद इब्राहिम कासकर, पाकिस्तान में कहीं भी रहते हो, कहते हैं कि कराची में रहते हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव जोन है, उसमें कोई फलाना बंगला है, उसमें रहते हैं और उन्होंने वहाँ पे विवाह भी कर लिया। तो विवाह तो करना ही पड़ता, उसमें क्या दिक्कत है। हमें उनके विवाह करने से 1 2 3 4 5 बार करने से कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने विवाह भी कर लिया है, लेकिन वो उस बंदीपने में, उस जेल में बोर हो गए श्रीमान जो दाऊद इब्राहिम कासकर। तो उन्होंने एक संदेशा पहुंचाया। उनके कोई मित्र थे इंग्लैंड में, जो कि भारत के स्वर्गीय जो है वो जेठमलानी साहब, उनसे मिले और उन्होंने कहा कि मेरे पास संदेशा है जो है वो दाऊद इब्राहिम कासकर का, वो भारत आना चाहता है, बस शर्तें ये हैं कि 3rd डिग्री ना हो, बम्बई की जेल में नहीं रखा जाए, मारा पीटा नहीं जाए, बाकी मैं सब बताने को तैयार हूँ।
तो फिर वो उन्होंने वकील साहब ने, जो बहुत बड़े वकील थे देश के, उन्होंने आकर के बताया कि साहब दाऊद इब्राहिम आने वाला है। लेकिन बम्बई या महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता थे जिनके मुंह में कैंसर हो चुका है, उनके दिमाग में कैंसर तो पहले ही हो चुका था, हम उनका नाम नहीं लेते क्योंकि डर लगता है। देखिए, छोटे मोटे आप और हमारे जैसे लोगों को तो कई तरह का डर लगते हैं ना। वो बहुत ही शक्तिशाली आदमी हैं जिनके मुंह में कैंसर हो चुका है, जिनके दिमाग में पहले से ही कैंसर था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस आदमी को हमें नहीं बुलाना है। दूसरे बहुत सारे जानकार लोग बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम कास्कर के उत्थान और उसकी उन्नति में इन महाशय का एक मुख्य रोल था। वो नहीं चाहते थे कि दाऊद इब्राहिम कास्कर वापस भारत में आ जाए और सारी की सारी पोल खोल दे। तो उन्होंने ये बताया अपने प्रधानमंत्री को, और जो भी कुछ था उनको बताया कि उसको आने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और मान लिया गया, उनकी बात बड़े शक्तिशाली है। उनका मुंह टेढ़ा हो गया तो क्या बात है, उनकी बात तो सीधी हमेशा चलती आई है। तो वो नहीं आया। अब लेकिन पिछले 1 साल से कुछ ऐसा अजीब कारोबार हो रहा है जो कि इस गांधीवादी, इस शांति प्रिय देश में अद्भुत है, पहले कभी हुआ ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? अमेरिका भी परेशान है, उधर कनाडा परेशान है, कनाडा का ट्रूडो जो है वो परेशान है कि ये कैसे हो सकता है, हम नहीं करने देंगे। भारत के लोग जो है वो हमारे देश के नागरिकों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है भी। ये जो एक संभावना तो ये भी है ना कि कोइंसिडेंस हो, ये संयोग की बात है कि भारत के जो भी जाने पहचाने या बहुत ही मुखर और बहुत ही जो है वो बकवास करने वाले जो विरोधी हैं, जो कई तरह के नाम उनको दे सकते हैं, तो वो लंदन, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे मृत पाए जा रहे हैं। ये तो कोई एक संयोग है। उस संयोग पे आप और हम में तो ना तो इतनी समझ है, ना जानकारी है कि हम उस पर कोई टिप्पणी करें। हम तो साधारण नागरिक की तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ होके ये बात ही कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्या ये सत्य है, क्या ऐसा होना वो सत्य है या नहीं होना सत्य है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, जो कि दाऊद इब्राहिम कास्कर, जो कि भारत का एक तरह से भगोड़ा अपराधी है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो उसके जो बच्चे हैं उनका विवाह पाकिस्तान के जावेद मियांदाद की फैमिली में हुआ, और फिर वो वहीं रहता है, वहाँ रहता है, कभी जो है ना वो मिडिल ईस्ट में कहीं पे चला जाता है। लेकिन उसको जहर दे दिया गया। जहर कैसे दे दिया गया भाई? इतना जो है वो प्रोटेक्टेड आदमी, जो इतनी बड़ी सुरक्षा चक्र के बीच में रहता था, उसको जहर कैसे दे दिया? आप पता नहीं कैसे दे दिए। इस संयोग की बात है। लोगों को अपने कर्म की सजा मिलती है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, जो कि दाऊद जीवित है या उसे जहर दे दिया गया, दुनिया से वो चला गया, हमें नहीं मालूम है। देखिए, किसी भी की मृत्यु पे कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन अपराधियों, आतंकवादियों की मृत्यु से तो समाज को फायदा होता है, सीधी सी बात है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बातें बच्ची को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आगे भी ध्यान रखेंगे कि क्या हो रहा है। ये जो दाऊद इब्राहिम कास्कर है, क्या उसको सचमुच में जहर दे दिया गया है या वो गायब कर दिया गया है? पाकिस्तान तो मानेगा नहीं। पाकिस्तान हमेशा कहा है कि हमारे पास है नहीं, वैसे उसके संबंधी वही हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन देखिए ये इंटरनेशनल मामला है। आप और हम जैसे कम समझ वालों को, कम जानकारी वालों को क्या पता क्या हो रहा है, लेकिन हम इस बारे में बातचीत तो कर ही सकते हैं।
तो हम आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।